अभिधान राजेंद्र कोश पार्ट 2 दूसरे भाग में आज्ञा शब्द है। आज्ञा शब्द को लेके आज्ञा योगेशु प्रवर्तना लक्षणा ठाणांग सूत्र का 5वां अध्ययन है और अनुष्ठान शब्द विशेष आवश्यक भाषा का 564वीं गाथा है। जो आत्महितकारी अनुष्ठान में प्रवर्तन करना वो आज्ञा। विशेष आवश्यक भाष्य में उनकी गाथाओं के अंतर्गत 564 को गाथा में कह रहे अनुष्ठान की व्याख्या कि अनुष्ठान यानी कि आज्ञा का अर्थ क्या होता है। जो आत्महितकारी अनुष्ठान हो वो आज्ञा, यानी आज्ञाकारी अनुष्ठान ऐसा नहीं कहा, आत्महितकारी अनुष्ठान उसकी नाम आज्ञा का। आज्ञा तो पालन कर लेंगे, आज्ञा पालन कर लेंगे, लेकिन हितकारी नहीं होगी तो समझो कि भगवान ने कहा जीव दया का पालन करना, तो जीव दया का पालन करना आज्ञा है, लेकिन हितकारी कब बनेगी कि वो जीव दया का पालन सर्वस्व बनेगा, सर्वत्र बनेगा, स्वतंत्र बनेगा। जीव दया के पालन के साथ 18 पाप, पहले प्राणातिपात बीजे मुसावात। तो आज्ञा पालन में उसको इतना बोध होना चाहिए कि आज्ञा ही नहीं है, परमात्मा बनने का मार्ग है। इसके लिए आगे भी एक शब्द कहा है, आज्ञा भवाय शिवाय च। आज्ञा यदि पालन करते हो और उसमें आज्ञा पालन विधि सहित विराधना है, विधि नहीं है, विधि सहित पालन नहीं किया, विराधना है, भवाय च भव भ्रमण है। आज्ञा भवाय च शिवाय च, आज्ञा भव भ्रमण भी कराती है और आज्ञा शिव कल्याण भी कराती है। क्यों भाई? क्योंकि विधि जो है उसको समझे तो वो अनुष्ठान आत्मकल्याणकारी बन जाएगा। इसके लिए दूसरा स्टेटमेंट, पहला अनुष्ठान है विशेष आवश्यक का, दूसरा आज्ञा योगेशु प्रवर्तना लक्षण, कि जो आज्ञा का योग, क्योंकि मन वचन काय से पालन होगा, जो आज्ञा पालन हो रही है, जो आज्ञा का योग जो पालन कर रहे हैं उसका लक्षण है कि वो मुक्तिदायक होनी चाहिए, मुक्तिदायिनी होनी चाहिए। आज्ञा शिवाय च भवाय च, आज्ञा मोक्ष कारक है। तो परमात्मा महत्वपूर्ण है कि परमात्मा की आज्ञा महत्वपूर्ण है? और क्यों परमात्मा की आज्ञा महत्वपूर्ण? इसके लिए कि उन्होंने सर्व जीवों में शिव देखा, सर्व जीवों की भवितव्यता, सर्व जीवों का कल्याण कैसे हो वो रास्ता उन्होंने देखा। इसके लिए हे भव्य जीव, योग्य जीवों को उन्होंने तुरंत एक मैसेज दिया, मेरे सामने देखना मत, मैं जो करूँ वो करना मत। आप मुझे देखोगे और मेरे पीछे दीवाने होगे, मेरी भक्ति करोगे, लेकिन आज्ञा प्रदान नहीं होगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि मैं नहीं, 24 तीर्थंकर और उसके पहले की जो भी उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में जो भी 24 हुई है, उनके लिए जो आत्महितकारी कदम था वो ही उनके लिए कल्याणकारी साबित हुआ। इसके लिए आज्ञा शब्द है, आज्ञा शब्द है, भगवान की आज्ञा है। तो तीर्थंकर की आज्ञा यानी उनको हमने सर्वस्व मान लिया है। उनको सर्वस्व मानकर हम जो पालन कर रहे हैं उसका अर्थ ही ये है कि वो कंप्लीट होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला नहीं। आज्ञा पालन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी परसेंटेज कम नहीं चाहिए। अब कोई बोले सूरत तो यहाँ है, वहाँ स्विट्ज़रलैंड तो 24 घंटे सूरज है, रात को कब खाना कब नहीं खाना। अभी वो विवेक की बात आती है, फिर बोले कि सूर्यास्त हो गया, उजाला तो है, हाथ की रेखा दिखती है, खा ले क्या फर्क पड़े, विवेक की बात आती है। तो ये सारी चीज़ें उसे समझनी जरूरी थी। अब भगवान की आज्ञा, भगवान स्वरूप है, तो भगवान की आसाधना नहीं होती तो आज्ञा की आसाधना कैसे होगी? आज्ञा क्या बताइए? जहां आपके अंदर की जो भावना है, आपका जो मनोबल है वो आपको दिख रहा है, आपके मनोबल का विकास आप कर रहे हो, आपको आज्ञा कार्य कारण भाव से लेना है। जैसा एक मैग्नेट है, लोह चुंबक, वो मैग्नेट है, उसके पास प्लास्टिक रखो, लकड़ा रखो तो वो खींचा नहीं जाएगा। उसके पास आयन के, लोहे के कोई पार्ट्स रखे तो खींचा जाएगा। तो दोनों में स्वभाव है, एक में खिंचाव का, एक में खींचने का। आज्ञा का स्वभाव है, भगवान की आज्ञा पालन करने वाला आज्ञा भगवान बनाता है, जो भगवान बनाए वो आज्ञा करता है। आज्ञा करते हैं बहुमान भाव। लो और लोहे का यानी मैग्नेट और लोहा, आज्ञा कहने वाले परमात्मा, आज्ञा पालने वाला जो भक्त है वो भगवान बनने के लिए कर रहा है। यानी कि दोनों में वो गुणवत्ता है।
आज्ञा पालन में गुणवत्ता, जो पालन कर रहा है वो, आज्ञा देने में जो तीर्थंकर है वो, जो तीर्थंकर आज्ञा दे रहे वो उनको दे रहे जिसमें परमात्मा बनने की योग्यता है। आज्ञा पालन वो कर रहे जो परमात्मा बनने के निकटवर्ती है। तो आज्ञा पालन का कितना बड़ा बहुमान बताया। इसके लिए आज्ञा पालन में उन्होंने अपनी सांसें छोड़नी पड़ी तो तैयार हो गए। परमात्मा ने जो आज्ञा पालन आत्महित कार्य बताई, वो आत्महित के लिए जहाँ जहाँ उनको अपना देह छेदन भेदन करना पड़ा, अपना देह समाप्त करना पड़ा, तो भी वो आज्ञा पालन में रहे। आत्मा का हित होना चाहिए। अब जैसे पता चला चक्रवर्तियों को कि ये शरीर भिन्न है, रोग है, वो पता नहीं उसका क्या कार्यक्रम है, मुझे अभी इस संसार को हवा नहीं भरनी, संसार को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, आज्ञा का बहुमान आया कि आत्मा का बहुमान आया। चंदन बाला के जीवन के अंतर्गत भगवान का बहुमान था कि भगवान ने बताया आज्ञा का बहुमान था। साध्वी जी क्यों बने? मायणा के जीवन में धर्म की महिमा थी, तो धर्म की महिमा थी तो भगवान की भक्ति करते करते सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं रहे, भगवान बनने तक का पूरा पुरुषार्थ किया। इसका मतलब उनके अंदर लघुता प्रकट हुई तो क्षमा भाव आया। आज्ञा परमात्मा बनाता है, आराधक आत्मा को आज्ञा उससे एक अस्तित्व की यात्रा पे ले जाता है। उनकी पहचान बन गई है कि अब मुझे और नज़दीक से उस आज्ञा का निरीक्षण करना है जो आज्ञा मुझे प्रभुता दे, प्रभु तक ले जाए। अब जिन जिन ने आज्ञा पाली, एक आज्ञा दे दी अर्जुन माली को कि तूने इतना पाप किया है ना, खड़ा रह जा, तूने लोगों को मारा है ना, लोग तुझे दुख देंगे ना, तो तू समझ ले कि जितना दुख आएगा इतना मेरा कर्म यानी कि मेरा पाप खत्म होगा, मेरे पाप समाप्त होते हैं, ऐसा तुझे आनंद आएगा तो दुख दुख नहीं लगेगा। तेरा बोझा, तेरा कर्म, तेरा अज्ञान दूर हो रहा है, वो तू देखना। गांव में जब एक पत्थर नहीं आए, एक लाठी मारने वाला नहीं मिले, गाली गलौज करने वाला नहीं मिले, एक व्यक्ति तेरे पे चिल्लाए नहीं, तो समझ लेना कि तेरे पाप उतर गए। लेकिन जब तक वो लोग हैं तब तक तुझे मस्त रहना है, आत्महित को छोड़ना नहीं। उसका मनोबल कितना मजबूत बन गया आज्ञा पालन में। 6 महीने तक वो मार खा रहा है ना, ऐसा बोलो, फिर इसने मेरे भाई को मारा, पापा को मारा, ऐसा है वैसा है। इन्होंने जो अंदर हिंसा का भाव रखा था, वो दूसरों ने जब उनके ऊपर प्रहार किया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, उनकी हिंसा समाप्त होती है सामने वाले की हिंसा को लेके। सामने वाले के आवेश को लेना यानी अंदर अपने आप का, अपने आवेश को ट्रांसफर खत्म करना। सामने वाले का आवेश, लोभ, ईर्ष्या, निंदा खत्म हुई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर से आज्ञा पालन का बहुमान, आत्महितकारी बहुमान प्रकट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रोल समाप्त हुआ, और तुम्हारा जो रोल समाप्त हुआ, जो निकल गया है, वो तुम्हारे सामने आएगा तो स्वीकारना मत। जो आवेश निकल गया है, अब सामने कोई आवेश आए, क्रोध आए, तो स्वीकारना मत। यदि स्वीकारा तो वापिस वो सामने आके खड़ा रहेगा या तो बढ़ता जाएगा। तुम समाप्त नहीं करोगे यानी कि आत्मा हितकारी सोच नहीं बनेगी तो समाप्त नहीं होगा। एक परमात्मा आज्ञा देने के पहले कितनी बड़ी तपस्या का संकल्प करते हैं। जब तक आत्मा हित ना हो तब तक मेरी तपस्या अखंड रहेगी, मेरी आत्मा की खोज पूरी ना हो तब तक मैं हिलूंगा नहीं। द्रव्य भाव, द्रव्यानुयोग, मेरी आत्मा भाव में स्थिर रहूंगा। मेरा कल्याण ये रास्ते है तो अभी मुझे ये रास्ता नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, रुकना भी नहीं है, गति भी कम नहीं करनी। ये आज्ञा पालन का बहुमान आत्महितकारी बनता है। अब अर्जुन माली कैसा अपराधी था, भगवान ने ये रास्ता बताया कि तुम्हारा रिएक्शन और एक्शन वो तुम्हें चेक करना है। और केवल ज्ञानी की जब आज्ञा होती है तो उसमें कोई भी 1%, 0.01% भी कोई डाउट्स होता है, संशयात्मा विनश्यन्ति। तो आज जिसने शंका की कभी इसका विनाश हुआ। समाधान होना जरूरी था, शंका पे रहना जरूरी नहीं था। अब जहां जहां डाउट्स हुए वहां क्लियरिटी हुई, और जिसकी क्लियरिटी हुई उसने तुरंत आत्मा का रास्ता पकड़ लिया। क्षमा मांगी कि नहीं मांगी चंड कौशिक ने? भवदेव मुनि पूर्व भव में 12 साल
हाँ, नागीला के पीछे रहा जो जम्बू स्वामी बने। तो भवदेव मुनि की जो पूर्व की यात्रा थी वो 12 साल तक सिर्फ थिंकिंग लेवल पे थी, थे साधु, लेकिन विचार के स्तर पर उसका अंदर का जो मन था वो आज्ञा में नहीं था, आत्म कल्याण में नहीं था। बोलो, द्रव्य आज्ञा पालन था कि नहीं, साधु थे कि नहीं, क्रिया कर रहे थे कि नहीं कर रहे, संथारा, तपस्या, माला, ध्यान। भवदत्त मुनि उनके बड़े भाई ये बोल रहे हैं कि ये मेरे से भी आगे है। दुनिया, जगत, लोक जो इनसे परिचित है सबकी जबान पे उनकी चारित्र की महिमा हो रही थी। भगवान की आज्ञा पालन में वो फर्स्ट नंबर थे। शास्त्रकारों ने, आत्म कल्याणकारी मार्गों ने उनको रोक दिया, तेरा नंबर नहीं लगेगा यहाँ पर। 12 साल ऐसे व्यतीत हुए, वो चेक ही कर रहे थे, मेरे भाई देहांत हो में निकलो। भाई को समाधि दी, परम समाधि में ले गए, भाई आनंदित था, बहुत अच्छा हुआ। 12 साल में जब भाई की समाधि हुई, एट ए मोमेंट वहां पर पता चला 1 घंटे में तो रवाना, पूरी रात भर चलते रहे। आज्ञा पालन थी कि नहीं थी? भवाय शिवाय च, भव का भ्रमण करने वाली या कल्याण करने वाली? भव भ्रमण कराने वाली बनी ना। तो क्रिया योग, आत्मयोग बने तो काम का। यहाँ क्या बोला? आज्ञा योगेशु प्रवर्तना लक्षण। जो योग है वो आज्ञा योग बनना चाहिए और प्रवर्तन उसको आत्महितकारी बनना चाहिए। अयम उपदेश निग्रंथ भगवंतस्य, ये आज्ञा प्रधान जीवन, आज्ञा का उपदेश किसको फलीभूत होता है, या तो फिर किसको दिया जाता है, या तो फिर कौन इसका अधिकारी है आज्ञा पालन के लिए? हर जीव अधिकारी, हर सामान्य जीव अधिकारी। रास्ता कौन सा है? निग्रंथ भगवान। उसको निग्रंथ यानी ग्रंथि रहित उसकी आत्मिक शक्ति जो है वो प्रकट होनी चाहिए। अब शास्त्र पढ़ ले और आत्मशक्ति प्रकट ना हो तो? मारुस मातुस 12 साल तक एक ही शब्द रटते रहे, मारोस मातुस, राग न कर, द्वेष न कर, और ये रटन चलता रहा। रोज दिन में 10 बार लोग बोले ऐसा नहीं भाव से ऐसा बोलो, भाव से ये नहीं ऐसा बोलो, तो मिस्टेक ही हो जाती है। आज्ञा पालन का पुरुषार्थ आत्मा के लिए बना था, इसके लिए 2 ही शब्द ने केवल ज्ञान दे दिया। उनके पास 14 पूर्व नहीं थे, लेकिन 2 शब्द थे, उस 2 शब्द का परिपूर्ण बोध उनके जीवन में आ गया था। क्योंकि उनकी जो भी प्रैक्टिस थी बोलने की नहीं थी, उनकी पूरी प्रैक्टिस थी, वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस अपने आप में उतरने की थी। तो क्रिया योग बलवान बना या आत्मयोग बलवान बना? क्रिया योग में मन वचन काया आएगी। मणिनम वाय कायणम, न करेमी न कारवेमी। मन वचन काया से, मन वचन काया से न करूं न कराऊं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आत्मयोग बनेगा तो उस आत्मयोग में वो निरंतर मोक्ष की ओर यानी कि कल्याण की ओर आगे बढ़ता निरंतर। सम्यक दर्शन की भूमिका ही ये है कि उसके जीवन की अवस्था आस्था युक्त हो जाती है, पूरी अवस्था परिवर्तन हो जाती है। जितनी भी आस्था है अब सारी की सारी आस्था कल्याणकारी बन गई, आत्मा के लिए बन गई। तो उपदेश किसके लिए है? निग्रंथ बनने के लिए। उपदेश किसको फलीभूत होते हैं? जो निग्रंथ का रास्ता अपनाते उसके लिए। उपदेश के हितकारी, उपदेश के लिए जवाबदार या उपदेश के लिए परमिशन किसको मिलती है? कौन उपदेश का अधिकारी है? कि जिसको आज 1% भी रिजल्ट मिला है। अपने आप को देखना तो पड़ेगा ना। परसेंटेज रिजल्ट में जाना है ना, तो उसकी 4 एग्जाम होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रीलिमी, प्रीलिम की एग्जाम होती है, बाद में एनुअल एग्जाम होती है ना। तो उस एग्जाम में उसको पता है कि 6 महीने मुझे परसेंटेज क्लियर करने पड़ेंगे। एक स्टैंडर्ड में स्टूडेंट उसकी एग्जामिनेशन को लेके वो परसेंटेज में जाता है। साधक के लिए उससे 1% रोज चेंज होना, कितना कितना 1 का कम कर दो, ½ %, कितना उसका भी कम कर दो, और 5%, 25% हुआ 1 रुपये का 25 पैसा, और कम और कम और 1 पैसा, बस 100 का 100वां भाग। यानी हजारों दिनों बाद, 10 साल बाद, 3000 दिन के बाद वो 1 1 1 1 करके 100% तक जाएगा क्या? आज का एक तुम्हारा अच्छा ख्याल, आज का आपका एक अच्छा अनुष्ठान, आज की एक आज्ञा पालन आत्म कल्याणकारी, वो 1% या 1000वां भाग जितना भी चेंज लाता है, तो वो चेंज खुद को पता होनी चाहिए।
इसके लिए हजारों दिन की क्रिया करे और चेंज ना हो, इससे अच्छा हजारों क्रिया के बल समान आत्मा का बोध हो ऐसा अनुष्ठान करना। निग्रंथ अनुष्ठान क्या बताया? निग्रंथ उपदेश है, निग्रंथ आयाम ऐसा शब्द रखा है सूत्र कृतान का। ये है अयम उपदेश निग्रंथ भगवान तस्य, भगवान निग्रंथ बनने का उपदेश दे रहे हैं। और जिसको भी ऐसे भाव आते नहीं है तो भगवान जो उसे आत्मा दिखती ही नहीं है उसको, तो उससे मैं क्या करूंगा? और भगवान कहता है मैं दिखा नहीं सकता, उसको देखनी हो तो वो देख पाएगा। भगवान का आगे का बोध क्या है? तीर्थंकर गंधर्व उपदेश इत्याज्ञा 10वें कालिका का 10वां अध्ययन है। तीर्थंकर भगवान की गंधर्व भगवंती जो मोह विनाशकारी मोह नाशकारी आज्ञा यानी कि मोह वाणी है वो आज्ञा है। अब मोह पदार्थ से थोड़ी मोह है। पदार्थ का मोह होता तो छूटना ही नहीं चाहिए। मोह काय का है? मोह किसका है? संस्कारों का है। पदार्थ जो है उसका मोह होता तो वो पदार्थ नहीं छोड़ सकता। जैसे कि किसी को कोई भोजन अच्छा लगता है तो बार बार खाता है, लेकिन वो बीमार हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया तो कि भाई तुझे इनका रिएक्शन है, ये नहीं चलेगा, तुझे ये नहीं खाना है। वो चीज़ अच्छी थी ना, पसंद थी ना, मोह था ना, छोड़ा क्यों? यानी कि चीज़ के ऊपर मोह नहीं था, अपने स्वीकार और अपने इनकार पे मोह छिपा हुआ था। जो स्वीकारा है वो मोह है, वही चीज़ को इनकार कर दिया वो भी मोह है। मुझे दुख होगा, वो मोह के कारण वो छोड़ दिया। तो मोह ने 1 बाय 1 हर संख्या को, हर एड्रेस को, हर चीज़ों को बदलता रहा। छोड़ने के लिए मोह, क्योंकि उसके आगे एक नया मोह खड़ा है। जो छोटा मोह था वो छूट गया, छोड़ दिया, बड़ा मोह है। इसके लिए अतिचार में आता है ना, हीलो के परलो के पूज्या मान्या चक्रवर्ती विद्याधर देवता पदवीवान जी। यहाँ तो संपन्न है, सब कुछ यहाँ पर है, अब परलोक में मुझे कुछ अच्छा चाहिए, इसके लिए धर्म काम हो। धर्म क्यों करना है मुझे? मेरा पुण्य अच्छा बने, अगला भाव भी अच्छा मिले। मेरा पुण्य अच्छा हो तो देवलोक की दुनिया मिले। मेरा पुण्य अच्छा अगले भाव में भी राजा बनो। ये क्या है? धर्म है या मोह है? तो धर्म मोह विलीन करता है, मोह का विकास थोड़ी करता है। परिस्थिति क्या बनी यहाँ पर कि जिन जिन अवस्था में मोह को क्रिएट किया था वो मोह छूट गया नए मोह के कारण। एक स्कूटर था, एक्टिवा था, 40 साल पहले जाओ, 30 साल पहले प्रिया का छोटा स्कूटर आता था, बजाज का आता था। आज उसके बाद एक्टिवा आ गए ना, सब अलग अलग आ गए। आज किसी को बोलो कि बजाज का स्कूटर लाना है प्रिया वाला, तो नहीं नहीं, अभी क्या काम है, एक्टिवा ले लेंगे ना। अभी एक्टिवा का जो ज़माना था, अभी बोलेंगे कि भाई अभी इलेक्ट्रिक आ गया, ईजी है, नॉर्मल है, कोई लाइसेंस नहीं है, बच्चों को स्कूल के लिए 30 40 या 50 की एवरेज रहती है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बरोबर है। चीज़ क्यों छूट गई? मोह छूटा इसके लिए कि नया मोह आया इसके लिए? तो चीज़ों पे मोह था क्या? कोई भी चीज़ ले लो, जो जगह पर आप रहते थे, जो लोकेशन था, वो आपको पसंद नहीं, आपने चेंज किया कि नहीं किया? क्यों? यानी मोह वस्तु पर नहीं था, मोह स्वीकार इंकार पे था। जो राग दशा थी स्वीकार इंकार पे था, और वो स्वीकार इंकार वो कंटिन्यूटी है। इसके लिए शरीर जीर्ण क्षीण होने के बाद उस शरीर का मोह नहीं छूटता, और जब शरीर छूटने की अवस्था होती है तो तुरंत अभी आत्मा का अगला भाव अच्छा हो, नया भाव अच्छा, वो मोह के कारण वापिस उसका अंत समय में दान प्रारंभ हो जाता है। पहले नहीं होता। अंत समय आता है तो कि भाई कटे कटे पिया लगावना है क्या, हो गया जीव दया हाथों क्षेत्र में तेरा हाथ ठीक है, एक महोत्सव कराओ जे तू संग लेने दे आज हो है बावसी। वो पूछे कि मारा साहब मैंने बेटे को बोला कि एक संग निकालना है, तो मुझे लाभ मिले कि नहीं मिले? मोह है ना, उसे भ्रमित कर देता है। इसके लिए जब तक जिस साधनों पर मोह था उसको संभाला, पता चला कि अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तुरंत तुरंत उन्होंने छलांग मारी, एड्रेस चेंज कर दिया। मोह खत्म नहीं हुआ, निग्रंथ अवस्था के ऊपर उसकी दृष्टि ही नहीं थी। यदि निग्रंथ अवस्था पे दृष्टि होती तो अगला भाव थोड़ी कोई देखता हो, तो मुक्ति देखता वो तो कि मुझे आज यहाँ पर सम्यक दर्शन की ऐसी धारणा, सम्यक दर्शन का ऐसा अनुपान करना है कि अगले भाव की सारी यात्रा मेरी जैन दर्शन युक्त ही हो। फिर जानवर की दुनिया में जैन दर्शन हो तो भी चलेगा, चंडकोशिक अश्व मुनीश्वर स्वामी के समय का, मुझे कोई भी अवस्था चलेगा, नरक भी होगी चलेगा, सम्यक दर्शन चाहिए। भिखारी के घर जन्म होगा तो भी चलेगा, सम्यक दर्शन चाहिए। मुझे सामग्री और मोह चाहिए तो ये जीवन क्या काम का, ये जैन दर्शन क्या काम का, चलो जीवन तो जी लेंगे। अवस्था ये है कि निग्रंथ बनना वो सबसे पहली मेरी धर्म की शर्त है।
धर्म अपनाना अपनाना वजह ये थी, धर्म अपनाने की वजह ये थी कि निग्रंथ अवस्था वो मुझे स्मरण में रखनी है। अब जहाँ जहाँ मोह विनाश होता है वहाँ क्या अवस्था होती है? सीधा मतलब है आस्था वाला की अवस्था क्या, निश्चय वाला का व्यवहार कैसा। कल बोला था ना, निश्चय व्यवहारिक हो तो क्या और निश्चय निश्चय का हो तो क्या। आज्ञा निग्रंथ हो तो क्या और आज्ञा ग्रंथि वाली गठान वाली हो तो क्या। आज्ञा है ना, कहाँ नहीं है। पालन करने में तो 6 महीने में ट्रेनिंग लो, पालन कर लेते। एक व्यक्ति उपदान करता है, 50 दिन के बाद दीक्षा ले लेते, हो गया काम। इसको इतना सस्ता सौदा थोड़ी होगा कि तुमने एक बहु दीक्षा पाली और 7वें 8वें मोक्ष हो गया। पॉसिबल है, आनंद काल नहीं हुआ और आज कैसे होगा? किसके लिए पॉसिबल है? जिसको निग्रंथ बनना है। इसके लिए उसका ऑब्जर्वेशन, उसका अंतर्मन वो सजग रहता है। यहाँ आगे स्वस्वभाव अवस्थान आत्मकया मर्यादया ज्ञायते इति अर्थ आज्ञा। स्व के स्वभाव में रहते हुए पूर्ण गुणों का बोध होना वो आज्ञा है। स्व के स्वभाव में स्थिर रहकर जिस गुणों का बोध हो रहा है, बोलो गुणों की कमी आएगी तो पता चले। आपने बैंक बैलेंस कम हुआ ज़्यादा हुआ पता चलता कि नहीं चलता है? इंडेक्स कम ज़्यादा हुआ तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, या तो 75,000 है, लाख में जाएगा तो ठीक है अभी सेटिंग कर लेते हैं, तो रहने दो कि अभी 2 साल के बाद काम लगेगा क्या। यूँ भी नरेंद्र मोदी के 2 चेले तो है, रिलायंस और अदानी के। इंडेक्स प्लस माइनस, घर में पैसा प्लस माइनस, आपके आसपास कोई है नहीं है, कोई गया नहीं गया, मिला नहीं मिला। एक ट्रैवलिंग में भी आप कहीं जाते हो और लगता है कि भाई वो आया कि नहीं आया, कहाँ गया, उसकी सीट खाली है। कुछ कम ज़्यादा होता है तो पता चलता है, गुण का निरीक्षण कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा। स्व स्वभाव अवस्थाय न आत्मकया मर्यादया ज्ञायते इति आज्ञा। आत्मकया मर्यादा ज्ञायते, ज्ञायते यानी कि उसे वो पता चल रहा है कि मेरे आत्मा की शक्तियों में कितना बदलाव आया, यानी कि कसाई का स्वरूप उसे ध्यान है कि पहला गुणस्थानक ये, चौथा है, पांचवा है, छठा है। पहले गुणस्थानक में मेरी ये अवस्था है, इसके लिए उस अवस्था से मुझे मुक्त होना है, पहले में रहना है, या तो पहले का मिथ्यात्व अवस्था का क्या परिणाम है वो पता नहीं है, इसके लिए वो स्वभाव चलता रहता है उसका। वरना उसको ऐसा लगे कि 15 दिन का प्रायश्चित भगवान ने बताया, 1 दिन का प्रायश्चित संवत्सरी का बताया, 14 का बताया, 4 महीने का प्रायश्चित बताया, साल भर का प्रायश्चित बताया, तो 15 दिन में उसकी आत्मनिरीक्षण की अवस्था क्या, किस किस पदार्थों के प्रति मेरा मोह था, किस किस व्यक्तियों के प्रति मेरा द्वेष था, किस किस चीज़ों ने मुझे और उस राग द्वेष भाव को पकड़ लिया है। 1 साल हो जाता है वो चीज़ हमसे राग भाव से मुक्त है। आप जवाबदारी है, आवश्यकता है, रख रहे हो, बात अलग है। लेकिन गाड़ी लाई और गाड़ी सफाई करते करते वो चाबी खोलने जाता था, हाथ में कपड़ा था, चाबी गाड़ी को स्क्रैच हो गया और उसको तुम धमाल करो, मारा मारे नहीं चलेगा, ऐसा वैसा, तेरे 20,000 पकड़ता, तेरे को 3,000 काट लेंगे तो ही तू ठिकाने लगेगा। ये गाड़ी का मोह नहीं था, ये अंदर छुपा हुआ मोह था, वो आग के सामान बाहर आ गया, यानी कि आवेश के हिसाब से। तो ऑटोमेटिक तू कल इंजर्ड हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, तो ही गाड़ी में नहीं बैठ पाएगा, क्राइसिस क्या देखना। ये जो पुद्गल के प्रति जो कई समय से जो राग द्वेष पाल है, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवस्था, वो सारा निरीक्षण कौन करेगा? क्या शब्द रखा है? आत्मकया मर्यादा ज्ञायन्ते, जानने वाला है कि मैं, मेरे प्रथम गुणस्थानक अनंत अनुबंधी कसाय, मेरे जो भी आंतरिक परिणाम है वो उस लेवल तक नहीं ले जाने मुझे। बोलो कितना मन बड़ा रखना पड़ता है, कितना लेट गो करना पड़ता है, और कितनी शांति लग रही है। निग्रंथ अवस्था यानी कि साधु पद इसके लिए बताया है कि ये सारी जो भी अवस्था है, यानी कि जो भी पुद्गल है, वो अपने आप छूट जाएंगे। जाओ भाई की शादी में जाएंगे महाराज जी, मर गए कोई परिवार का छोटा बड़ा या नजदीक का, रोएगा क्या? क्यों? कितना बड़ा उपकार किया, 90% सारा पुद्गल का खेल खत्म कर दिया, 90% मिथ्यात्व अवस्था खत्म कर दी, पुद्गल आधारित। बस अब पुरुषार्थ करना है, स्वकीय ज्ञातव्या, अपने ज्ञान के आधारित करना है। इसके लिए ज्ञान का अवसर दिया साधक को,
एकांत का अवसर दिया साधक को, चिंतन करने का अवसर दिया साधक को, परिणाम बदलकर वापिस आत्ममुक्ति का पूर्ण रूप से योग बना दिया साधक के लिए। भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया खाली ये बंधन मुक्त होने के लिए। एक ही बंधन था संसार का, परिवार का, भाई का, बहन का, नहीं, कर्मों का जो बंधन था, अज्ञान का जो बंधन था, मिथ्यात्व अवस्था में जो जो कसाय पाले पोसे थे, वो सारे बंधन का निरीक्षण करना था। वो ज्ञान अवस्था मजबूत बनती जा रही है। तब चंड कौशिक वापिस आया अपनी साधनाओं में। उसके पहले थोड़ी आता, घूटा था ना, और घुटने से रंग आता है। केसर का रंग घुटने के पहले और घुटने के बाद क्या था? कोई भी चीज घुटो तो उसका रंग आता है ना। बुद्धि को भी तेज धार देनी पड़ती है, यानी कि लगातार उसको घुटना पड़ता है बुद्धि को भी। गुलाब को घुटा तो अत्तर बन गया, पुष्प को घुटा तो अत्तर बन गया, सुवास बन गया। बुद्धि को वो घूट ले, यानी कि बुद्धि की धार तेज बना देते। बोलते हैं धारदार बुद्धि है इसकी, क्षयक्षम तीव्र है, मेघावी है, दिमाग तेज है। क्यों? बार बार वो चिंतन में जाता है, बार बार उसे नए नए प्लानिंग मिलते हैं। क्योंकि ये सारी हजारों अवस्था और हजारों दिनों और हजारों भव के बाद तो मैं बाहर आया हूँ, अब वहाँ थोड़ी मैं बंधा रहूँगा। जंजीर यदि उसे अनुकूल लगे तो कोई छुड़ा नहीं पाएगा। पुण्य भी एक बंधन है ना। 9 तत्व में पुण्य बंधन बताया कि नहीं बताया? पाप थोड़ी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। हम क्या सोचते, पाप नहीं करेंगे, पाप बंधन है, छोड़ दे। अरे वो सोने की बेड़ियां नहीं है, सोने की बेड़ियां नहीं छूटती है, लोहे की जंजीरें छूट जाती है। क्यों? वजह क्या? तो ये सारा पुनरावर्तन हो रहा है, परिवर्तन तो दिख नहीं रहा। पुनरावर्तन तो चालू का चालू है। नए भव में क्या, ये छूट गया, नए भव में वापस शुरुआत करेंगे। ये परिवार, पैसा, दुनियादारी, वापस 10 15 50 भव के बाद मानव जीवन मिला तो यही शुरुआत है ना। नया क्या? पुनरावर्तन तो चल ही रहा है ना। परिवर्तन 1% भी आता है तो अंत समय के पहले भी उसे आनंद मुक्ति का आता है। अंत समय के पहले भी उसे आत्मबोध हो जाता है, यहाँ जन्म जो पाया था, उस जन्म के साथ जो समझा था वो सत्य के करीब आया, उसे आनंद है। मृत्यु के समय हंसता हंसता, यानी कि खुशी रह के वो देह छोड़ना पड़े, क्या वो घटना होगी? वो तो गए गए, दुनिया को एक आदर्श दे के गए गए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो जीर्ण क्षीण हो गए, सड़ने आए, गलने आए न, अभी मौत है न, परिवार वाले ने बोला है भाई संधारा कर ले भाई, तू पचखान ले ले तू। पर परिवार को पता चला कि उसकी सदगति होनी चाहिए। परिवार को ऐसा लगना चाहिए कि अच्छी मौत होनी चाहिए, कि व्यक्ति खुद को लगना चाहिए अच्छी मौत होनी चाहिए। देह का वियोग सुख शांति से होना चाहिए। देह का ममत्व आज छूटेगा, देह के साथ संसार का छूटेगा, तो उस समय भी ममत्व थोड़ी पकड़ के रखेगा, लेकिन मन पकड़ते रहता, ये चाहिए, ये वो कर। अभी अभी किसी के दिखावे के साथ तो करना नहीं है, किसी के स्टेटमेंट के लिए तो करना नहीं है, वो तो व्यक्तिगत है सब कुछ। तो हमारी आंतरिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है आंतरिक शक्तियों का। अभी कोई विद्या बता दे मेरे पास चमत्कार ये है वो, इसका मतलब थोड़ी है। और जब तुम बेवकूफों के सरदार बनोगे तो समझ लेना सरदार यानी बड़ा बेवकूफ हूं। सीधी बात है ना। कैसे लोगों को तुम प्रभावित करना चाहते हो? किस लोगों का मान सम्मान लेना चाहते हो? किन लोगों को तुम्हारे आसपास रखना चाहते हो? इन लोगों से मिला क्या और मिलेगा क्या? ज्ञानी कहते हैं इससे तो एकांत की मस्ती बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें वहां एक रास्ता मिलेगा समझने का, सोचने का। लेकिन ये तो होता नहीं है। ज्ञानते उस स्थानंग सूत्र का ये है। आगे कहते हैं मोक्षार्थम आज्ञायंत प्राणिनो अनया इति। मोक्ष के लिए प्रबलता से जो पुरुषार्थ करता है वो है आज्ञा। ये आवश्यक निरुक्ति का दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। सूत्र एतद अनुसारण कथनम उपदेश। सूत्र अनुसार भविक जे क्रिया करे तेनु शुद्ध चारित्र परिको। धार तलवारनी सोहिली दोहिली चौदमा जिन च रणतनि सेवा। सूत्र अनुसार भविक जे, यहाँ ये रखा सूत्र एतद अनुसारण कथम उपदेश आवश्यक निरुक्ति। सूत्र के अनुसार, अब जो लिखा है सूत्र उसका अर्थ पता नहीं हो तो फिर मुंहपत्ती पढ़ने के रुमाल पढ़ना पता ही नहीं चलता है।
पर्यूषण के दिन मुंहपति पड़ेलन करते हैं, सिर पर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, इधर घोना है ना, क्या क्या आ जाते हैं। पता भी नहीं है कि चरवला के साथ बैठना कि नहीं बैठना, बैठ का है कि रुमाल है, बैठ जाते होता है, हो जाए। और वो भी सबसे बड़ी चीज, प्रतिक्रमण के 10-15 मिनट के आधे प्रतिक्रमण में आते हैं और आधे प्रतिक्रमण खत्म हो उसके पहले तो खड़ा हो जाता है। वो जीव को ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सूत्र के बिना कुछ मिलेगा नहीं। ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। जितना भी अंतिम समय तक जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो करते रहो। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंटेलेक्ट पावर। तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तुम्हारा ज्ञान वो किताबों का नहीं होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, आंतरिक शक्तियों के लिए होना चाहिए। अब सामान्य कोई भी क्रियाओं को लेके भगवान के पास क्या से बैठना उठना, भगवान की क्या मर्यादा, क्या भक्ति करना, ये बहुत सामान्य चीज है, ये होना चाहिए। लेकिन सूत्र जो है, श्लोक है, आगम है, शास्त्र है, भगवान की जो बातें हैं, अब उसको न समझ पाए तो उसके लिए उसका व्यवहार भी उस तरह रहेगा। भगवान ने कितना उपकार किया, कितना बड़ा उपकार किया। सावक जीवन में उनको आंशिक रूप से 12 व्रत दिए, आंशिक रूप से, फिर भी उस 12 व्रत के साथ अनुबंध ऐसा दिया कि उस अनुबंध के नाते यदि वो श्रावक कोई अनुष्ठान कराता है तो भी कल्याणकारी बनता है। उपदान है, नवाणु है, स्वाध्याय का कोई भी प्रोग्राम बनता है तो वो करने के पीछे उसका अनुबंध अच्छा है, जयनापूर्वक है, योग्य है, सर्व जीवों को उपकारी है, आत्मकारी है, तो कल्याणकारी बनता है। सूत्र का ज्ञाता है, इसके लिए पता है। और जो लोग सूत्र को नहीं समझते हैं और जो पद पे बैठ जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान होता है। अनपढ़ को तुम बिठा दो पोस्ट पे, सीएम की, पीएम की, क्या होगा? उसको प्रजा कल्याण नहीं दिखेगा, उसे सिर्फ पैसा दिखेगा। फिर चाहे कितना भी व्यसन हो, कितनी भी वहाँ गुंडागर्दी हो, कितनी भी मारा मारी हो, कुछ सोचेगा नहीं। दे ले आया सब, अनपढ़ है ना, पैसा ला, जो करना वो कर। है कि हमें स्कूल की परमिशन दे दो, पैसा ला, ले जा परमिशन ले, चल। अब वहाँ वो पढ़ाते नहीं पढ़ाता, हमारे टीचर के पकड़ ले जा, मुझे क्या, पब्लिक टैक्स दे रही है ना, मेरा 5 साल का है, 5 साल में मैं भी लेके निकल जाऊंगा 2-5-15 हज़ार करोड़। एक अनपढ़ आदमी के, यानी कि एक बंदर को ड्राइविंग दो तो क्या होता है? एक बंदर है, उसका स्वभाव क्या है? चंचल है। उसको दारू पिलाओ तो और चंचल है। वो दारू पीने वाला पेड़ पे चढ़ गया, वह मक्खी ने काट लिया तो और धमाल करता है। यानी कि मोह मदिरा, बंदर हम, मोह मदिरा। वो कहते हैं ना मल्लीनाथ भगवान के स्तवन में, मन डुकी मनी हम माने कुंथू जी न है, मन माकड़ू, ऐसा शब्द लिखा है। मन तो बंदर की तरह है, माकड़ा की तरह है, वो तो इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, ऐसा छलांग लगाता है। तो सूत्र न सीखने वाला, जवाबदारी न समझने वाला, लीडरशिप पता नहीं है, ऐसे लोग यदि लीडर बन जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 5-50 लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन भविष्य नहीं है। और भविष्य बनाना है तो ज्ञाता, उसे समझदार बनना ही पड़ेगा। हाँ, समझदार बनना ही पड़ेगा। सूत्र तद अनुसारेण, बरोबर, आवश्यक नियुक्ति। और यहाँ सूत्र कृतांक है, आणाय आणाय मामग्गम धम्मम, जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा परम धर्म है, धम्मम परम धर्म है। आज्ञा रुचय आगम बहुमानिन, पंचाशक का है। परमात्मा की आज्ञा, आज्ञा का शब्द रखा, आज्ञा की रुचि वो हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। आज्ञा की रुचि हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। वो सेंस बनती है ना आज्ञा की, तो फिर नीचे देख के वो चलता है। व्यवहारिक क्या है? दोहे बनाए हैं कि कांटा नहीं लगेगा, काट नहीं लगेगा, पैर खराब नहीं होगा, ऐसे दोहे बनाए। वास्तविकता क्या है कि भाई ठोकर लागे या ना लागे, तुझे ठोकर लगेगी तो जो लगा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जान चली जाएगी, वो निर्दोष जीव मर जाएगा, उसका क्या? इसके लिए कि तू भाई नीचे देख के चल। आज्ञा मन में जब आती है, कर्तव्य रूप बन जाती है, तो फिर वो रूटीन बन जाता है, उसे हार्ड नहीं लगता है। फिर आज्ञा पालन का मन होता है तो। और आज्ञा पालन का सौभाग्य है। 70 साल 75 साल की उम्र में दीक्षा ली है, और दीक्षा लेने वाला संपन्न परिवार है। वो कि मुझे चला नहीं जाएगा, मुझे आराम से बैठे बैठे उपास से आराधना करूँगी, मेरी बेटी ने दीक्षा ली है, मुझे कब के भाव है। 50-60 साल की उम्र थी, 20 साल तो ऐसे चले गए, अभी ऐसे ही हम मर जाएंगे क्या? बाबू से दीक्षा दो,
उनकी दीक्षा हुई, ऑपरेशन हुए है, पैर की तकलीफ है, और 65 से 70 साल की 72 साल की उम्र है। दीक्षा के लिए उनके भैया वो मुझे कह रहे हैं कि बाबूजी कुछ भी हो, ये दो बेटे को तुम समझाओ। अब बड़े बाबूजी तो कुछ नहीं कहेंगे, आप समझाओ, मुझे दीक्षा लेने दे। और जैसे आए वो कंफर्म करने आए, मुझे तो पता नहीं, अभी 1 2 5 मिनट में तो वो आ रहे गाड़ी से उतर के। मैं बोला लेकिन कैसे, तो क्या वो अंदर गए तो बेटे वापस बैठा, देखो बाबूजी हम आपके बहुत करीब है, आप मम्मी को मना बोलना कि अभी 72 साल की उम्र में कैसे दीक्षा लेनी, सब लोगों को बोझा रहेगा, कौन कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा। अब वो भी इतने करीब, वो भी पूरा परिवार, अब करना क्या। अब करते करते बात हुई तो क्या देखते ऐसा कर को निकल गए। बट समझाया कि देखो चारित्र जीवन है ना, वो महिमावान है, उसका पालन करेंगे अपने आप शक्ति मिलेगी। लेकिन उनको ठीक नहीं होगा, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, नॉर्मल सामयिक प्रतिबंध करते थे, कुछ पढ़ना नहीं आता था। पूरा 2 साल में व्हीलचेयर यूज़ नहीं की, पढ़ाई की, एकाष्ठा के साथ 99 की, छठगढ़ के यात्रा की, तपस्या तो करते थे। लेकिन ये तकलीफ होने के बाद पग में पूरा सलिया घाला है, रोड, और बच्चे से आराधना कर रहे हैं। तो क्या मैं तो ठीक हो गई ऊपर से चारित्र जीवन की आराधना से। साहब ये रिजल्ट दिखता है कर्तव्य पालन का, कि आज्ञा कल्याणकारी है, सुखदायक है, पालने वाला चाहिए सही ढंग से। वो बहुमान भाव कितना था। अब 72 साल की उम्र में सब परिवार, अनुकूलता, सुख, सब कुछ छोड़ के जाना। पढ़े साहब, लिख लिख के पढ़े। उसको उनकी बेटी महाराज को भाई मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ, वो बैठे वो बोलते रहे। सब मेहनत करने वालों को हर चीज़ मिलती है, कमी क्या है वो बताओ। मन ही ना हो तो फिर से थोड़ी कुछ मिलेगा। संघर्ष वो जीत का हिस्सा है, संकल्प के साथ। आज संकल्प किया ना, आधी जीत अभी है, फिर बाद में काम करना। अब जिसका मन उस परमात्मा को ही न समझ पाए तो उसके लिए मंदिर भी कितने उपकारी, वो प्रश्न है, हम विरोध नहीं कर सकते। भगवान भी कितने उपकारी, भक्ति कितनी उपकारी, क्रिया कितने उपकारी, चारित्र जीवन कितना उपकारी। रिजल्ट नहीं मिलता है उसके भावना के साथ वो ट्राई करता है ना, तो कुदरत उसे साथ देती है। परम कर्तव्य क्या शब्द रखा है, आज्ञा रुचय आगम बहुमानी महासत्व अवैकल्य अध्यवसायवंत, ये है पंचाशंक का ही वाक्य है। परमात्मा की आज्ञा पालन करने में महासत्व चाहिए, और परमात्मा की आज्ञा पालता है वो महासत्वशाली बनता है। हाँ, तुम तय करो कि मुझे कुछ भी करके रात को नहीं खाना है, तुम तय करो कि कुछ भी करके मेरा एक सामयिक होना चाहिए, तुम तय करो कुछ भी करके मुझे इस दिनों में मुझे तपस्या करनी है, आप तय करोगे ना, अपने आप रास्ता मिलेगा। इस दुनिया में चारों ओर पाप ही पाप है, पाप की आग लग रही है, किसको त्याग करना है। बहुत चुनिंदा और कम लोग ऐसे हैं सौभाग्यशाली जो इस परम कर्तव्य को निभा रहा है। इसके लिए सच्चाई उसे साथ देती है। कितनी बड़ी चैलेंज है। दुनिया पूरी 99% एक मोह के साम्राज्य की तरफ जा रही है, और वहाँ उसे शांति रह रही है। ये मेरे लिए योग्य नहीं है। सब पाव प्रणाशनों का ये भाव आता है, नौकार नमस्कार में आमंत्रण यहाँ फलीभूत होता है। न के यानी ये कहते हैं कि परमात्मा की आज्ञा महासत्वशाली है, इसके लिए वो वैकल्य विस्फल नहीं होती है, विकल निष्फल नहीं होती है, कमजोर नहीं होती है। न केशांचित एवं उपकारिण, प्रभु की आज्ञा केशांचित उपकारिण न, किसी के लिए उपकारी ऐसा नहीं, सबके लिए उपकारी है। बोलो, तुमने भगवान को देखा, समोसण वाले भगवान को देखा, तुमने वहराया देखा, नहीं तो वहराया कहाँ से होगा। तो फिर तुम्हारे और उनका रिलेशन क्या। और तुम्हें यदि लाभ देते हैं तो वो तुम्हारे जैसे कितने लोगों को संभालते होंगे। यानी भगवान जब है तभी संभालते, कि नहीं है तो भी संभालते हैं। पहचान वाले को संभालते, कि जिसकी पहचान नहीं उसको भी संभालते हैं। कैसे संभालते हैं, सर्व जीवों के प्रति उनकी करुणा, और सर्व जीव जो है वो खुद अपने आप में आज्ञा पालन करते। इसके लिए परमात्मा सबके लिए जगत चिंतामणि जगन्नाथ, जगत के नाथ साबित हो। तुम्हारा रिलेशन नहीं है, तुमने देखा नहीं है, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा है। न केशांचित एवं उपकारण, किसी एक के लिए उपकारी ऐसा नहीं, सबके लिए उपकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान यदि ये भावना कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, हम सबके लिए कल्याण की भावना क्यों नहीं करें। भगवान को डेली प्रार्थना करने के, भगवान जो कोई शुद्धि है, भाव धर्म है, ज्ञान दशा है, हाँ मेरा सम्यक दर्शन, जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष मिले। और जो कोई बाहर का दूसरा कोई भी पुण्य हो, मुझे नहीं चाहिए। पुण्य है मुझे छोड़ना ही है, तो परमात्मा आपकी करुणा दृष्टि ऐसी रहे, दुनिया के सर्व जीवों को सुख शांति और सद्बुद्धि मिले।
पूरे दिन अपन कितना इकट्ठा करेंगे, अपन कितना मांग मांग करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मिलता है? कब मिलता है? योग्यता आती है तब मिलता है। परमात्मा सबकी उपकार की भावना रखते हैं। अब बृहद्वृत्ति का वाक्य है, आत्मानो देव यदि दुर्गति परिभ्रमण जनितम भयम वर्धयंती। जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सबसे पहले उसको भय की प्राप्ति होती है। आज्ञा में जीव दया है, जीवों का करुणा का पालन है। तो जो जीवों की करुणा का पालन, यानी पहला अपना जीव आया, फिर दूसरा जीव, जीवों की करुणा का पालन, यानी कि किसी दूसरे जीव को तुम अभय दे रहे हो, सुरक्षा दे रहे हो, वो रिटर्न आ रहा है, तुम्हें भी सुरक्षा मिली, तुम निर्भय बनोगे, तुम्हें भय नहीं लगेगा, रात को तुम उठ नहीं जाओगे, दुनियादारी ये क्या है क्या, और बोलो वास्तविक रिजल्ट है, तुम निर्भय बनते हो आज्ञा पालन में। दूसरी बात, जिसने आज्ञा पाली हो उसकी रक्षा होती है, दुर्गति नहीं होती। जिसने किसी जीव को बचाया है, जिस किसी जीव को रक्षा दी है, उसकी भी रक्षा होती है परभाव में, क्योंकि वो परलोक का है ना, चीटी है, इंद्रिय है, परलोक है, मानव जीवन नहीं है, दूसरा लोक है ना। तो जो भी जीव है, नान छोटा बड़ा, भावना ये होनी चाहिए। अब जरूरी तो है नहीं कि सर्व जीवों को हम बचा सके, लेकिन सर्व जीवों के लिए भावना तो कर सकते। अभी आप यहाँ से निकलो, आपका ध्यान नहीं रहा, आप चलते रहे, बारिश आ गई, अभी अभी बारिश आ रही, बीच में रुक नहीं पाओगे, या तो लंबी यात्रा है या कोई कारण सर है, तो वो जीवों की विराधना हो रही है जहाँ तुम्हारा कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि तुम कर नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है। तो भगवान ने भाव दया को आगे रखा कि भाई द्रव्य दया की हिंसा ना, वो ध्यान रखना, और भाव दया में कभी कमी मत रखना। इसका मतलब जब हिंसा का स्वरूप पता चलेगा और तुम किसी को दुख दे रहे हो, वो भय के पहले मर रहा है, वो पहले भय भय पाकर मर रहा है, अरे मेरा क्या होगा क्या होगा, यानी मृत्यु तो हो गई है भाव से, डर के कारण, और मरेगा तो सही। वो कोरोना क्या था, भय का ही बिजनेस था ना। हाँ, तो जो भय है जीव की हिंसा में, वो रिटर्न आता है, जो रक्षा है वो भी रिटर्न आता है। आप भयवान हो तो उसकी वजह आपका हिंसा प्रधान जीवन होगा, आप निर्भय हो तो इसका मतलब ये कि आप रक्षा के लिए आगे बढ़ते हो, जीव दया के लिए आगे बढ़ते हो। डर किसको है? जिसने किसी को रक्षा, यहाँ शब्द रखा है, दुर्गति परिभ्रमण जनितम भयम वर्धयंती। दुर्गति बढ़ती है और भय भी बढ़ता है आज्ञा न पालन का। आत्यंतिकम चित्त मालिन्यम भवती, पंचाशक का, जहां परमात्मा की आज्ञा नहीं है वो चित्त मलिन, यानी कि मोहग्रस्त है। चित्त मोहग्रस्त है। आज्ञा तुम्हें चित्त शुद्धि देता है, इसका हम रिवर्स देखें, यानी कि मन का मालिन्य, वहां आज्ञा नहीं होती है। कोई एक अच्छे आदमी को बोलो कि गटर के वहां खड़ा रहे, गटर पे गाड़ी भी नहीं खड़ा रखता है आदमी, पानी होता है, कीचड़ होता है, वहां गाड़ी खड़ी नहीं रखता है, तो वो कैसे खड़ा रहेगा? तो चित्त मलिनता है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? गाड़ी को यदि गटर के पास खड़ी नहीं रखनी है, कोई कीचड़ के पास खड़ी नहीं रखनी है, तो मन को मलिनता साथ रखना है, मन की, मन में मलिनता वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चेक करना जरूरी था कि दिन से रात तक अंतिम 15 मिनट सोते पहले सोचना कि किसके साथ मेरा दुर्व्यवहार हुआ है, मैंने किस चीज़ में माया की है, किस चीज़ को लेके मैंने गोल घुमाया, चालबाजी की, किस चीज़ का मुझे लोभ है और क्यों है। तो रात के 8 घंटे 6 घंटे शुद्धि के कारण अच्छा पुण्य बन रहेगा। पुण्य बन का हमें काम नहीं है, लेकिन विचार शुद्धि तो रहेगी ना। अब 8 घंटे में रात को भी उसका कुछ और ही चिंतन चले तो क्या करना। जो जो लोग विचार के तनाव में ना, वो रात को वाइब्रेट होते हैं, उठ जाते हैं, नींद सही ढंग से नहीं होती है, बीच में उठ जाते, क्या हुआ क्या हुआ? पागल है तो यही होने वाला है ना, क्यों पीछे रहा इस सब के? मन को शांत कर दे, क्या फर्क पड़ा? लेकिन नहीं, लगे रहे, और क्या। ओहो, संसार दुख फलदा, प्रभु आज्ञा न पालना, विराध न करना, वो संसार का फुक देने वाला है। अपराध रक्षणम लोकोत्तरे आज्ञा बली ऐसी, जिस अपराध किया है, जो पाप किया है, उस पाप का फल अभी तक नहीं आया है, लेकिन उस पाप का फल जिसने प्रायश्चित नहीं किया है आज्ञा पालन की, वो भुगत रहे। नरक नहीं होती यदि उसने प्रायश्चित किया होता तो, दुख नहीं आता यदि उसने शुद्धि की, प्रायश्चित किया होता तो, लेकिन नहीं किया। यहाँ क्या कहते हैं? अपराध रक्षणार्थम लोकोत्तर आज्ञा बली ऐसी, श्रेष्ठ आज्ञा का पालन वो सारे दुखों की मुक्ति है। दुख नहीं आए तो भी, जो पाप किया है तो भी, पाप करने के बाद भी यदि उसकी आत्मकल्याण की, आज्ञा पालन की भावना है, तो वो दुख उससे नहीं मिलेगा, पाप किया तो भी। क्यों?
क्योंकि उसका अंतर्मन अब प्रायश्चित के लिए, शुद्धि के लिए तैयार है। वो मान रहा है कि मुझे ये नहीं करना था, ये गलत हो गया, ये क्यों किया। ये भगवान खुद नहीं करते, भगवान की शरण में जितने भी केवल ज्ञानी यानी जितने भी गणधर थे वो भी नहीं करते, तो मेरा ऐसा ज्ञान कैसा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ। वो तुरंत वहां से पीछे हटता। वो जो सेल्फ डिसीजन, सेल्फ जो फोकस आता है ना, वो आत्मदर्शन है। व्यवहार भेदे, हाँ, स्थानांक सूत्र, व्यवहार सूत्र पंच से बहुत बढ़िया किया है। व्यवहार के 5 भेद है, आज्ञा व्यवहार, है ना। हाँ, और आप तो उपदेश वर्तिन, हाँ, पंचाशक का 8वां अध्ययन, जो आप तो उपदेश से वर्तता है, भगवान के वचन के साथ आसपास रहता है, उसका कल्याण निश्चित है। तो ये आज्ञा पालन का 20 स्टेटमेंट, मजा आ गया।